गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़िंदित पीतांबर धारी भगवान श्री बाल कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कल तक हमने भागवत के 6 अध्याय जो महात्म्य है उनका श्रवण किया था। आज से हम प्रथम स्कंद का पहला अध्याय शुभारंभ करने जा रहे हैं। पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक है यह। इसमें बताते हैं सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य ही की वंदना करते हैं। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विपक्ष करते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही हो जाएगा। अतः देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है कि हे देवो, हमारे सत्कर्म में विपक्ष ना करना, सूर्य हमारा कल्याण करें, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगलमय आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा है, श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन न करो, ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य को करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया तो अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी सब कुछ मंगल है। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन से निष्कामता आती है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं होता है। ईश्वर पूर्णता निष्काम है, अतः उनको ध्यान करो, उनका स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे हैं। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी न करो। परमात्मा का ध्यान और चिंतन, थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ता हुआ है, क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है, प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है।
जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा ही मंगल होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर है। मनुष्य का अपना मंगल कार्य ही विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम स्कंध में व्यास देव का, द्वितीय स्कंध में सुखदेव जी का, और समाप्ति में श्री सूत जी का। सैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो, और रात में सोने से पहले मंगलाचरण करो। धीमहि, व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा है कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्यनारायण सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करना चाहिए। ऐसा श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूँ। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का विग्रह का आग्रह नहीं करते। जो व्यक्ति जिस किसी रूप के प्रतिवान आस्थावान हो उसका ही वह ध्यान करे। ठाकुर जी से जिस रूप में हमें आनंद हो वही उत्तम रूप है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम हैं। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर को एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नाम न उल्लेख करते हुए ईश्वर एक ही है, केवल उनके नाम का ही स्वरूप अनेक है। वृषभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने का किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है। अतः साड़ी पहन के और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण जी राधा से मिलने के लिए जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा ददातिम। ईश्वर को अनेक स्वरूप हैं ईश्वर के, किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का कांच या शीशा रखेंगे उसी रंग का प्रकाश आपको दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो, किंतु ध्यान तो एक ईश्वर का ही करो। रुक्मणी की भक्ति अनन्य है। पूजन देवी का करती हैं, फिर भी ध्यान तो श्री कृष्ण का ही धरती हैं। वंदन हर किसी देव को करो, किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। आपकी जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता और ध्येय में तत्व होना आवश्यक है, जरूरी है, और ऐसे एक तत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में ना आए। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो, जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आंखें दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन की शुद्धि नहीं होती है। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसा मलिन वस्तु और कोई नहीं है। इस मलिन शरीर से परमात्मा से नहीं हो सकता, मिलन कभी नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलाना है, बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आंखें श्री भगवान का दर्शन करें और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से
ईश्वर और जीव का मिलन होता है, बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि तीर्थ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि से दृढ़ करने के लिए बस उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञानी से ज्ञान भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना, भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। अतः भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन तन्मय होते हैं वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र हैं और सगुण रूप में श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णतः विश्वास रख के ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुणात्मक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जो कर रहे हैं वह लीला है और जीव जो कर रहे हैं वह क्रिया है। क्रिया बंधन रूपी है, कारण कि उसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है। कारण यह है कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता वह लीला है। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि मक्खन, चोरी, रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जी मक्खन की चोरी तो करते हैं किंतु वे अपने लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए। व्यास जी ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। दैवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान अलौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूं। मैं का नाश नहीं होता। अहम यानी मैं। अहम का विनाश ना हो उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला कहते हैं। मैं ईश्वर का अंश हूं किंतु यह मैं अहंकार ना बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें शाप दिया था कि तुम्हारे वंश में कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी को भी रहने नहीं दिया। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित हुए। वे कहते हैं कि माता जी मैं भी यही सोचता था कि इन सब का विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ कि आपने मुझे श्राप दे दिया। शांताकारम भुजग शयनम। यदि सर्प पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति ही मिलती है। लोगों को सैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भांति है परंतु लय नहीं। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य का ज्ञान दान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता ना होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा।
उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। साधन के आरंभ में दिखाई देगा, प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान ना हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं है, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान ना होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा का सत्य स्वरूप, सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ। ऐसा व्यास जी ने क्यों लिखा? क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त आदि ऐसा मानते कि भागवत तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ही है, उन्हीं के लिए, भक्तों के लिए ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं दिया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करने को ही कहा है। जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान वह करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। शिव महिम स्तोत्र में कहा गया है, त्रैसाख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने स्थाने परमिति मदः पथ्यमिति च। सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपात शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्रानुरागी मतों का प्रतिस्थान लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियां एक ही समुद्र में जा मिलती हैं, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, अबाधित, अपरिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित रहता है और सुख के समय जिसका मन प्रसन्न रहता है वह स्थिर प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन दिया है। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय, सुवर्ण की द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंद अनुभव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, यह सब जगत मिथ्या है, केवल एक ही सत्य है। जगत सत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो भी है वह एक ही स्वरूप धारण करे, वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखे तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूटने के बाद ज्यों स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता, ईश्वर का एक ही स्वरूप है। उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनंद रूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है और भास मात्र है। नकली रुपए से किसी को
कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह ना करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद। ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम ना करो। परमात्मा अविनाशी है, इसीलिए उन्हीं से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्परज्जु न्याय की दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही तो होता है। ईश्वर का ज्ञान ना होने से ही तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, जो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जगत को उस हार को असली मोतियों का ही मानना पड़ेगा। गरीब व्यक्ति को सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझ आएगा। इसी तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान होती है, यद दृष्टम तद नष्टम। इसलिए बाह्य दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में किया गया है। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल की कथा में हम भागवत जी के प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक का श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।